Hi friends, my name is गुंजन कुमार. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशंस. आज हम बात करेंगे कैपेबिलिटी. व्हाट इज़ कैपेबिलिटी? कैपेबिलिटी क्या होती है? कैपेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैपेबिलिटी राइज क्या होती है? कैपेबिलिटी फॉल्स क्या होती है? इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आज आपको देने वाला हूँ. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट कैपेबिलिटी. कैपेबिलिटी क्या होती है? कैपेबिलिटी हम कैसे समझें कि कैपेबिलिटी क्या चीज़ है? तो कैपेबिलिटी एक प्रकार का फिनोमेना है. कैपेबिलिटी क्या है? एक प्रकार की फिनोमेना है जो कहाँ होती है? जो जब हम किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेनर में फ्लूइड जब फिल्ड किया हुआ रहता है तब उसमें हम जब स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्यूब जब डालते हैं तो उस स्मॉल डाया के ट्यूब में वाटर का राइज हो जाना या फिर वाटर का फॉल हो जाना ही कहलाता है कैपेबिलिटी राइज या कैपेबिलिटी फॉल. या इन दोनों को कंबाइन कर दे कंबाइन फॉर्म में तो कैपेबिलिटी कहा जाता है. कैपेबिलिटी क्या है? एक प्रकार की ऐसी फिनोमेना है जिसमें वाटर की क्या होती है? या तो राइज होती है या तो वाटर की फॉल होती है. ओके, आइए समझते हैं कैपेबिलिटी क्या है. कैपेबिलिटी it is the phenomena in which water is rise or fall when a small dia of tube is immersed in large container when container is filled with liquid. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है डेफिनेशन से? जब किसी भी लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ रहता है या फिर फ्लूइड ऑयल हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकती है, तो उस केसेस में जब स्मॉल डाया ऑफ ट्यूब हम उसमें इमर्स करते हैं तो इमर्स करने के बाद हम देखते हैं कि उस ट्यूब में जो है वाटर या फिर किसी भी लिक्विड का ऊपर मतलब राइज हो जाना या फिर फॉल हो जाना ही हमारा क्या कहलाता है? कैपेबिलिटी कहलाता है. अगर इन दोनों को हम राइज और फॉल को कंबाइन कर दें तो कैपेबिलिटी राइज या कैपेबिलिटी फॉल को तो फाइनली कैपेबिलिटी कहलाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है कि कैपेबिलिटी राइज कब होती है और कैपेबिलिटी फॉल कब होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो दो कारण होती है. एक होती है कैपेबिलिटी राइज और एक होती है कैपेबिलिटी फॉल. तो कैपेबिलिटी राइज जो होती है वो अधेसिव फोर्स के कारण होती है एंड कैपेबिलिटी फॉल जो होती है वो कोहेसिव के कारण होती है. अधेसिव का मतलब होता है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और कोहेसिव का मतलब होता है दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो निश्चित रूप से डेफिनेटली वो क्या होगा? एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से सटने की कोशिश करेगा, चिपकने की कोशिश करेगा. और जब अधेसिव फोर्स उस पर एक्ट करेगा तो डेफिनेटली रूप से वो एक दूसरे से दूर जाएगा. तो दूर के केस में क्या होगा? राइज होगा, और फॉल के नज़दीक के केस में क्या होगा? कैपेबिलिटी फॉल होगा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम ये दोनों डायग्राम से समझते हैं क्या होती है. डायग्राम ड्रॉ करते हैं कैपेबिलिटी राइज की एंड कैपेबिलिटी फॉल की. एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ. ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? लिक्विड फिल्ड विथ है. क्लियर है? इसमें हम क्या किए? एक स्मॉल डाया का ट्यूब डाल दिए. स्मॉल डाया का क्या डाल दिए? ट्यूब डाल दिए. स्मॉल डाया का ट्यूब. क्लियर है? अब इसमें कुछ समय बाद हमने देखा तो इसमें लिक्विड का क्या हो गया? राइज हो गया. कितना हुआ है? तो दिस इज H हुआ. कितना राइज हो गया है? तो H हाइट राइज हो गया है. ओके, अब यहाँ से कुछ सरफेस टेंशन एक्ट करेगा. वो सरफेस टेंशन क्या है? मेरा फोर्स Fs है और ट्यूब से थीटा एंगल है.
ट्यूब से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो जाहिर से इसका कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो ऊपर जो जाएगा वो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे जो आएगा वो एफ एस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि इसका लिक्विड जो है ये ट्यूब में जो लिक्विड फील्ड विथ है, इस लिक्विड का वेट क्या होगा, इस लिक्विड का वेट क्या होगा? तो इस लिक्विड का जो वेट होता है, वेट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड इन ट्यूब mg मास इंटू वॉल्यूम। मास को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू का वॉल्यूम इंटू का जी, अगेन रो कांस्टेंट वॉल्यूम, एरिया इंटू का हाइट, क्लियर है, इंटू का जी, एरिया इंटू का हाइट इंटू का जी, वॉल्यूम दे देगा हमें और जी तो है ही। बट अब बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रो इंटू एरिया इंटू एच इंटू का जी। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू कहाँ पे एक्ट करेगा, सरकमफेरेंस पे। कहाँ पे एक्ट करेगा, सरकमफेरेंस पे। ओके, तो रो इंटू का एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4 इंटू का डी स्क्वायर इंटू का एच इंटू का जी। अब यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, डी से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब हमें एच फाइनली फाइंड आउट करना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन का रो जी डी। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? अब पूछा जाता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि यदि किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ेगी, फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो आपका कैपिलरी क्या होगा, फॉल होगा या फिर राइज होगा। तो अगर इस डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो ये हमारा एच डिक्रीज होगा। अगेन जी तो कांस्टेंट है, अगेन डायमीटर ऑफ ट्यूब को इंक्रीज करूंगा, डी क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ ट्यूब। अगर डायमीटर ऑफ ट्यूब को इंक्रीज करते हैं तो हमारा अगेन एच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अगेन एच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमें जो है कैपिलरी राइज या फॉल की केसेस को देखना है, समझना है, तो हमें स्मॉल डाया ऑफ ट्यूब को क्या करना पड़ेगा, इमर्स करना पड़ेगा इन वाटर में। क्लियर है? और वो कुछ फिक्स कंडीशन है, 6 to 8 mm डाया होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 to 8 mm। वैसे लेस देन 6 mm हम डायमीटर का ट्यूब इमर्स करते हैं। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सारे पैरामीटर क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, एच को इंक्रीज होगा व्हेन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीज। क्लियर है? कम होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगेन एच क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा अगर मेरा जो है वो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे तो डेंसिटी क्या है, एक फिक्स है, किसी भी लिक्विड के लिए डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ओके, बट बात करते हैं अब डायमीटर पे। अगर डायमीटर मेरा इंक्रीज हो गया, डायमीटर इंक्रीज हो गया तो एच क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगेन एच को इंक्रीज करवाना है तो डायमीटर को क्या करवाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगेन पूछता है कि कैपिलरी किसके कारण होती है, तो कैपिलरी जो होता है वो कंबाइंड कोहेसिव एंड अधेसिव बोथ के कारण होता है। कैपिलरी राइज किसके कारण होता है, तो कैपिलरी राइज होता है अधेसन के कारण, एंड कैपिलरी फॉल होता है कोहेसन के कारण। अगर पूछ लिया जाए कि कैपिलरी किसके कारण होता है, कैपिलरी इज ड्यू टू कंबाइंड कोहेसिव एंड अधेसिव बोथ। क्लियर है? कोहेसिव एंड अधेसिव बोथ के कारण होता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब चलिए, ये राइज का केस के लिए हमने फॉर्मूला को डिराइव किया, सेम एज होता है फॉल के केस का भी। जो केस राइज के केस में होता है फॉर्मूला, वही फॉल के केस में भी होता है। आपको कैपिलरी राइज निकालने के लिए पूछा जाए या फिर कैपिलरी फॉल निकालने के लिए फॉर्मूला पूछा जाए तो दोनों केसेस में आपका यही फॉर्मूला होगा, दोनों केसेस में आपका यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलिए
आइए कुछ और हम बात करते हैं रिगार्डिंग कैपिलरिटी। एक होता है ना फ्लूइड को जो है क्लासिफाइड किया गया वेटिंग फ्लूइड, नॉन वेटिंग फ्लूइड। ये भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वेटिंग फ्लूइड किसको बोलते हैं एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड हम किसको बोलते हैं? तो वेटिंग फ्लूइड उस फ्लूइड को बोलते हैं वेटिंग फ्लूइड। वेटिंग फ्लूइड हम ऐसे फ्लूइड को बोलते हैं जब लेस देन होता है 90 डिग्री, एंगल कितनी होती है? लेस देन 90 डिग्री। एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड कब बोलते हैं? नॉन वेटिंग फ्लूइड तब बोलते हैं जब एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री। एंगल कितनी होती है? मोर देन 90 डिग्री। क्लियर है? थीटा जो होती है वो होती है लेस देन इस केस में 90 डिग्री, और इस केस में थीटा जो होती है ग्रेटर देन 90 डिग्री होती है, तब उसको वेटिंग फ्लूइड बोलते हैं या फिर नॉन वेटिंग फ्लूइड हम इसको बोलते हैं। क्या क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए एक बार कैपिलरी फॉल का भी डायग्राम आप लोग देख लीजिए कि कैपिलरी फॉल कैसे होता है। ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल्ड क्या हुआ है? क्या क्लियर है? लिक्विड इसमें फिल्ड क्या हुआ? अब देखो लिक्विड की हाइट तो ये है, लिक्विड की हाइट तो ये है, लेकिन इसमें किसी कारण से क्या हो गया? फॉल हो गया। दिस इज एंगल थीटा। ओके, और कितना फॉल हो गया है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं एच हाइट क्या हो गया है? फॉल हो गया। एच हाइट क्या हो गया? फॉल हो गया। तो आप इस फॉर्मूला को भी जब डिराइव करेंगे तो आपको H बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी अपॉन रो जे डी, यही फॉर्मूला आएगा। बहुत केसेस में कैपिलरी राइज हो या फिर कैपिलरी फॉल हो, दोनों में एक ही आता है। तो यहाँ से 3, 4, 5 टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। 3, 4, 5 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कैपिलरिटी किसके कारण होता है? तो कैपिलरिटी इज कंबाइंड ड्यू टू कोहेसिव एंड अधेसिव, बोथ के कारण होता है। ठीक है। कैपिलरिटी राइज किसके कारण होता है? तो कैपिलरिटी राइज जो होता है वो अधेसिव के कारण होता है। कैपिलरिटी फॉल किसके कारण होता है? तो कैपिलरिटी फॉल जो होता है वो कोहेशन के कारण होता है। वेटिंग फ्लूइड किसको बोलते हैं? अगर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा ई क्या हो जाए? लेस देन 90 डिग्री। नॉन वेटिंग फ्लूइड किसको बोलते हैं? यदि थीटा क्या हो जाए? मोर देन 90 डिग्री हो जाए। क्या क्लियर है? आपसे कैपिलरिटी राइज या फॉल की फॉर्मूला पूछा जा सकता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। आपसे पूछा जा सकता है कि यदि हम डायमीटर को इंक्रीज कर दें तो कैपिलरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैपिलरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा? तो अगर डायमीटर को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा कैपिलरिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर डायमीटर को डिक्रीज कर देते हैं तो कैपिलरिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये सारे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। यही सारे क्वेश्चन यहाँ से एराइज हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर पूछ सकता है कि उसका डायमीटर दे देगा एंड थीटा दे देगा, तो आपसे क्वेश्चन उसे बना सकता है। आप उसको निकाल के दिखा दीजिए इस फॉर्मूला में पुट करके। क्लियर है? एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्टैक्ट एंगल जो होता है वो थीटा, वो अगर हम बात करेंगे प्योर वाटर की एंड ग्लास ट्यूब की, प्योर वाटर एंड ग्लास ट्यूब की, तो उसके लिए थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। थीटा बराबर क्या होता है? 0 डिग्री होता है। क्या क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। चलिए आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको कैपिलरिटी क्या होती है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। और आई होप कि आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में।